ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो पंकज जी के सर पर चोट लगी है, गहरी चोट है। आप जगह जगह किसानों को रोका गया और किसानों को अपना राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने दिया गया, ऊपर से उन पर लाठियां बरसाई गई। मैं तो बुजुर्ग को बचा रहा था जो गिर गए थे, वो पैरों तले रौंदे जाते भगदड़ में जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तो तब तक हमारे ऊपर कई लाठियां बरस चुकी थी। तो इसमें मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उसके बाद तो आंखों में अंधेरा सा छा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये गाजीपुर बॉर्डर है, जहां पर कल जो चीजें देखी गई पूरा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों ने देखा, कई लोगों ने ये कहा कि कल जो भी हुआ वो गलत हुआ, उसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। फिलहाल इस समय गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान है, किसान से लगातार पूछने की कोशिश करेंगे दरअसल कल क्या हुआ और अब आगे की जो नीति है क्या होनी है, कैसे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, 3 बिल जो है, कृषि बिल है, वो जो है खत्म होगा या नहीं होगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी और किसान भाई मौजूद हैं। पर सबसे पहले पंकज जी से मैं जानने की लगातार कोशिश करूंगा, क्योंकि कल का जो प्रोटेस्ट था उसमें पंकज जी को चोट भी आई है। पंकज जी कैसे देख रहे हैं कल का जो दृश्य था, क्या हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, अब आगे की जो कार्रवाई होगी किसानों के द्वारा कैसे होगी? देखिए, देश में अजीब सी विडंबना है। गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार ने एक बार साबित कर दिया कि इनके जो बाप दादा थे, इनके जो पूर्वज थे, वो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। इस तरीके से जिस दिन देश हमारा गणतंत्र हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान पेश किया और संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर खाने पीने की आज़ादी, कपड़ा पहनने की आज़ादी, धर्म मनाने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी दी। उस दिन इतनी शर्मनाक और बोहियात बातें जो कदम सरकार के द्वारा एक सुनियोजित और साजिश के तहत, प्रयोग के तहत किया गया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा, लोकतंत्र के तमाम दर्शक जानने की कोशिश करेंगे, कल जो चोट लाई है वो जरा चोट दिखाएं कि इस हिंदुस्तान में। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो पंकज जी के सर पर चोट लगी है, गहरी चोट है। कल बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को बचाने में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा या अन्य जो बोल रहे हैं कि तमाम लोग भी मौजूद थे, उनके सिर पर चोट आई है। पंकज जी, चोट कैसे लगी? ये दर्शक जो है, देखिए, यहाँ से जब काफिला चल रहा था, जगह जगह हर मतलब ये समझिए कि आप 10 कदम के बाद, 20 कदम के बाद बैरिकेड लगाए गए। इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए गए थे, वो लोहे का वेल्डिंग करके वो लगाए गए थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंक्चर हो जाए। अरे हम भाई देश के किसान जा रहे हैं और राष्ट्रीय पर्व में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अगर शरीक होना चाहते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ये कौन लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे थे? ये वही लोग हैं जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगे का सम्मान नहीं किया, तिरंगे को पैरों तले रौंदा और बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया। तो जाहिर सी बात है कि उनसे उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। पंकज जी, दीप सिद्धू की बात लगातार जिक्र हो रही है कि दीप सिद्धू ने जिस तरीके से निशान साहब का झंडा वहां पर फहराया है, उसको कैसे देख रहे हैं? कौन है ये दीप सिद्धू? प्लांटेड है या किसानों के बीच से उठकर गया है? देखिए, आप किसान को ये कह के बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिए। दीप सिद्धू और सनी देओल जी के, हेमा मालिनी के, धर्मेंद्र जी के करीबी रहे हैं, जो भाजपा के सांसद हैं। दीप सिद्धू और लखा सिद्धू, अब जब सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा निष्पक्ष रूप से, तो जाहिर सी बात सारी प्लान जो है अब आप देखे हो माने क्लियर आ जाएगी। दूसरी बात, आईटीओ पर एक कार्यकर्ता भाजपा का पकड़ा गया था, जिसको किसानों ने पकड़ के दिया था। वो बसों के शीशे तोड़ रहे थे, लोगों पर वो कर रहे थे, पुलिस वालों पर ये कर रहे थे। ये तमाम वाकया हुआ और आज से नहीं, ये भाजपा वालों की, RSS वालों की तो बहुत पुरानी आदत है कि जो जामिया में, JNU में, आप शाहीन बाग में देखे होंगे या हैदराबाद में, बेंगलोर में, कहीं भी देखिए तो वहाँ ये लोग कपड़ा बदल कर आ जाते हैं और वो भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ को बदनाम करने लगते हैं। तो जिस तरीके से शाहीन बाग पे गोली चली थी, फिर भाजपा में ज्वाइन किया, उसी तरीके से ये बिल्कुल प्री प्लान था। एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है तो परिंदा पर नहीं मारता है, आप समझिए। तो देश के किसानों को इज्जत के साथ ले जाते, झंडा का वो करने देते, अपना पैरेड करके ले आते, बात खत्म था। तो क्यों नहीं किया गया? आप सवाल है ना, कौन लोग थे? आप जगह जगह किसानों को रोका गया और किसानों को अपना राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने दिया गया, ऊपर से उन पर लाठियां बरसाई गई। आप जैसा कि यहाँ देखते हैं कि वो हमारे किसान भाई शहीद भी हुए। तो ये सब तमाम जो वाकया हैं राष्ट्र गणतांत्रिक पर्व के दिन इस तरीके की हालात जो हुई, इसके लिए बेहद शर्मिंदा है देश।
पंकज जी एक सवाल है कि सुनिए नहीं, एक पंकज जी, जो रूट पुलिस प्रशासन ने जो रूट तय की थी, क्या किसान उसी रूट पर चल रहे थे या उससे अलग रूट पे चल रहे थे? देखिए, ये सब साजिश के तहत किया गया है। आप समझिए, हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर, सत्य और अहिंसा के रास्तों पर चलते हुए आज 2 महीने से अधिक हो गए बैठे हैं। कभी आपने कोई वाकया सुना? तो कौन लोग थे भाई जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? बार बार टीवी चैनलों में, टीवी मीडिया के लोग लगातार बदनाम कर रहे हैं। उनको खालिस्तानी बताया जाए। आप बताइए ना कि कहां से आप किसी को, संविधान का कौन सा सेक्शन आपको अधिकार देता है कि आप किसी को नक्सली बोल दीजिए, किसी को पाकिस्तानी बोल दीजिए, किसी को खालिस्तानी बोल दीजिए, किसी को गाली दे दीजिए? ये अधिकार आपको देता कौन है? अच्छा, ये कितना टाका लगा है पंकज जी? किसने लाठी चलाई थी, ये जानने की कोशिश, कितना टाका इस पे? मैं तो बुजुर्ग को बचा रहा था जो गिर गए थे, वो पैरों तले रौंदे जाते भगदड़ में, जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तब तक में तो हमारे ऊपर, हाँ जी, तब तक हमारे ऊपर कई लाठियां बरस चुकी थी। तो इसमें मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो उसके बाद तो आंखों में अंधेरा सा छा गया। अब क्या देख रहे हैं? किसान आंदोलन जो पंकज जी चलना है या फिर रोकना है, बिल कानून खत्म होना है या नहीं, ये सवाल है। क्या लग रहा है कि इतना बड़ा प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या रवैया होगा किसानों के प्रति? देखिए, उसी गुजरात से आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो 103 साल पहले बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में आंदोलन किया था और पूरी देश को आजादी दिलाई थी। उसी गुजरात से आते हैं सरदार पटेल, जो आरएसएस पर बैन लगाया था, आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया था, बरडोली सत्याग्रह आंदोलन किया था। सवाल उठता है, कम से कम जिस सरदार पटेल के सम्मान में 3000 से अधिक की प्रतिमाएं लगाई प्रधानमंत्री ने, और तो कम से कम सरदार पटेल के जीवनी के बारे में और उनके चरित्र को अपने शरीर के अंदर समाहित किया होता, तो निश्चित तौर पर वो किसानों का सम्मान कर रहे होते। लगातार ये किसानों के ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, ऐसा किसान कह रहे हैं कि बदनाम करने की तो कोशिश है ही, साथ ही अब बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 15 बटालियन जो है पैरामेडिकल के फोर्सेस को दिल्ली में खड़ा कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। तो ये कैसे देख रहे हैं पंकज जी? देखिए, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि किसान कह रहे हैं, किसान आप अन्न नहीं खाते हैं, आपको भी तो भगवान दिमाग है ना। जिस जमाखोरी पर से प्रतिबंध हटा, तो आप जैसे पत्रकार मान लीजिए खेती नहीं करते होंगे, तो आपको भी ये पता है ना कि जमाखोरी से जब प्रतिबंध हटेगा, आप जैसे उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। जब पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिए गए, तो अब जाहिर सी बात है, जब छोटा सा आदमी जब डीजल पेट्रोल नहीं दिया, तो जो अनाज अंबानी अडानी के गोडाउनों में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी आम आदमी को अनाज कैसे देगा। आप इसका उदाहरण देखे होंगे जियो फोन के समय। जियो फोन जब लॉन्च हुआ तो साल भर फ्री मैंने दिया गया, नेट दिया गया, कॉलिंग की सुविधा दी गई, और जब MTN और BSNL जैसी कंपनी डूब गई, समझिए, तो क्या हुआ उस समय? उसके बाद 28 दिन का महीना हो गया, 13 महीने का साल हो गया, मतलब 27 दिन में आप रिचार्ज कीजिए। ये तमाम वाकया आप देखेंगे तो किसानों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आखिर प्रधानमंत्री को ऐसी क्या मतलब जल्दी थी, जो 5 जून को जब पूरा देश बंद था, लॉकडाउन में बंद था, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने ये 3 कृषि काला कानून लाया। जिस अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर आसीन हुए, उन्होंने भी तो इनको काला कहा है। आप समझिए। हाँ, ये बात अलग बात है कि भाजपा आरएसएस के दबाव में वो आंदोलन नहीं कर रहे, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, ये 7 साल से सोए पड़े हैं। तो आखिर क्यों सोए पड़े हैं? वो कहते मैं मार्च में आंदोलन करूंगा। जब हम उनके घर गए थे मिलने, वो हमें कह रहे थे कि मैं जनवरी में ही आ जाऊंगा। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? खुल के आना चाहिए। तमाम जो सेलिब्रिटी, हम तो सरकार से कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बीता है, आप कानून वापस ले लीजिए। जिस तरीके से आपने सदस्यता अभियान के लिए CA NRC के समर्थन के लिए नंबर जारी किया था, आप एक नंबर जारी कीजिए, देश भर से फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के आधार पर अपना कानून पास कीजिए। पुर मोहम्मद की सरकार इसलिए थोड़ी ना चुनी गई है कि आप समझिए, उस कानून को आप लोकसभा में, राज्यसभा में पास करते, सर्वदलीय उसमें ये करते, रामलीला मैदान में जनसंवाद कर लेते, देश भर के लोग होते, वहाँ लोग अपने नफा और नुकसान के बारे में समझते ना, कम से कम देश भर के किसान बैठते। ये कहा जा रहा है कि सन्नी देओल का जो इलेक्शन कैंपेनर है दीप सिद्धू, उसने पूरी साजिश की है, काफी क्लोज बताया जा रहा है। अब क्या उनके साथ होना है? क्या इन्हें रिपोर्ट भी, ज्ञापन भी सौंपा है? पंकज जी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे लोग जो देश के ही किसान को, जो देश के किसान, पालनहार अन्नदाता किसान भाई, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सुना होगा, उन्होंने जो भारत और कण में बसते हैं पूरी, और उन्होंने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो जो लोग धर्म की बातें करते हैं, जो लोग मानवता की बातें करते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता कि मानवता के खिलाफ
जो मानवता के पोषक हैं, जिनके खून पसीने से सींचे हुए खेती करने के बाद वही अन्न हम खाते हैं, अगर ये अपनी मेहनत नहीं करते, इनकी उम्र घरों में आराम करने की है, इनकी उम्र देखिए घर में आराम करने की है, इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र देखिए, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो सरकार की जवाबदेही बनता है कि जिस जनता के वोट से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो उन प्रधानमंत्री का दायित्व तो बनता है कि हम जनता की बातों को शर आंखों पर रखें और ये कानून वापस ले लें। कल बैठक बुलाई गई, इस प्रदर्शन के बाद तुरंत बैठक होम मिनिस्ट्री के तरफ से बुलाई गई पंकज जी, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया कि दरअसल क्या बैठक हुई है। लेकिन 15 बटालियन जो है फोर्सेस उतार दी गई है। आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अनहोनी होना है या फिर किसानों को वापस घर भेजने की तैयारी है या बिल कानून रद्द करा के किसान जाना है, ये क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ में इस कदर बंधी हुई है कि सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, और एक चुनी हुई सरकार को देश की जनता की आवाज को सुनना चाहिए, ना कि उनकी आवाज को दबाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।